हेलो एंड वेलकम टू अमजद एकेडमी। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 एसी सर्किट्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ये चैप्टर हम डील कर रहे हैं। उस सिलसिले में ये इसका चौथा वीडियो है और चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मैंने आज आपके सामने इस चैप्टर का नया पॉइंट लेकर आया है और उसमें अब हमने जो एसी वोल्टेज जनरेट किया था वो एसी वोल्टेज को हम अलग अलग तरह के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके अक्रॉस हम एसी वोल्टेज लगाएंगे और उसका क्या रिज़ल्ट आता है, करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन इस्टेब्लिश होता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ द वोल्टेजेस एंड करंट आर वेरिंग, इन व्हाट फैशन दे आर वेरिंग। इस चीज़ की हम स्टडी करने वाले हैं। तो हम ख़ास तौर पर जो कंपोनेंट्स लेने वाले हैं उसमें है रेजिस्टर है, इंडक्टर है और तीसरा कैपेसिटर और फिर इन तीनों के कॉम्बिनेशंस भी हम लेंगे। सीरीज़ एलसीआर सर्किट लेंगे और उसके बाद पैरेलल एलसी सर्किट लेंगे, इनकी हम स्टडी करेंगे। तो ऐसे सर्किट्स जहां पर आप इन कंपोनेंट्स के अक्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाते हैं, ऐसे सर्किट्स को हम कहेंगे सिंपल एसी सर्किट्स। और इन सिंपल एसी सर्किट्स के अलग अलग जो टाइप्स है उनमें से जो पहला टाइप का है वो हम यहाँ पर आज स्टडी करने वाले हैं और उसमें है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर, एसी ईएमएफ वी आर अप्लाइंग टू अ रजिस्टर। सो फॉर दैट आई विल टेक दिस सर्किट डायग्राम। यहाँ पर एक रेजिस्टर आप लेंगे जिसका रेजिस्टेंस रहेगा कैपिटल आर। ये रेजिस्टर का सिंबल है। हम इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं और जो है तो इसके अक्रॉस हमने जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ बनाया है वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ इस तरह से इस सिंबल में बताया जाता है। तो ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ हमने इसके अक्रॉस लगा दिया। ये रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है कैपिटल आर और यहाँ पर हमने जो अल्टरनेटिंग सोर्स लगाया है उसका यहाँ पर हम इक्वेशन का इंडिकेशन दे देते हैं। E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी एंड वी सपोज दैट I is the instantaneous current that flows through this circuit at some instant of time। किसी लम्हे में I ऐसा करंट इसके अंदर से फ्लो हो रहा है जब इसका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ E था। तो ये है सिंपल एसी सर्किट। एसी वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमने इस रेजिस्टर कैपिटल आर के अक्रॉस अप्लाई किया हुआ है जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा। तो यहां पर हम ये देखना चाहेंगे ये जो इंस्टेंटेनियस करंट है और ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, इनमें क्या रिलेशन है, हाउ दे वेरी, हाउ दे चेंज, and then we will represent graphically the result and also we will draw the phasor diagram। तो जब फेजर डायग्राम एक्चुअल में हम ड्रॉ करेंगे तो तब मैं आपको बता दूंगा कि फेजर डायग्राम क्या होता है। तो हम जानते हैं कि ये अप्लाइड ईएमएफ ये है। यहाँ से मैं डेरिवेशन शुरू कर रहा हूँ। आप सब सर्किट ड्रॉ करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से लेबलिंग आपको बताना है। तो ये लेबल जो है ये कैपिटल आर है, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है कैपिटल आर और इसमें से आई करंट फ्लो रहा है। तो हम जानते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ E is equal to E0 sin omega t, and in this equation E0 is said to be the peak value of EMF, peak value of EMF. Of course omega is the angular frequency and t is the instantaneous time. So E is equal to E0 sin omega t. This is the instantaneous EMF. Now we will apply the Ohm's law. The Ohm's law says that potential difference is equal to current into resistance. So here I will change that equation and write it as E is equal to I into R. Actual हमारे को जो मालूम था Ohm's law का, this is from V is equal to I into R. So potential difference is equal to current into resistance. So here the potential difference has been replaced or the voltage has been replaced by EMF E. So EMF E is equal to current, that is I, into resistance, that is capital R.
तो ये इक्वेशन इस तरह से तब्दील हुआ, चेंज हुआ. Now looking at this equation, if I number this as equation 1 and this as equation 2, you'll find that their left hand sides are equal. So the right hand side should also be equal. In fact, you can note that this I into R, I can write this in words. Instantaneous EMF, instantaneous EMF, instantaneous EMF is equal to instantaneous value of potential drop. So I into R is said to be the potential drop. So instantaneous EMF is equal to instantaneous value of the potential drop. This equation I have written in words. Now from 1 and 2, I can write the left hand sides are equal, so the right hand sides should also be equal. So I mean to say that this I into R, चूंकि यहाँ पर भी E है, यहाँ पर भी E है, इक्वेशन 1 और 2 के यहाँ पर E है, तो फिर ये इक्वल टू राइट हैंड साइड भी उनके इक्वल होना चाहिए. मतलब I into R should also be equal to E0 into sin omega t. Now this equation I may write it as I is equal to E0 upon R. This R I have transferred to this side. So I is equal to E0 upon R into sin omega t. Where what I have taken is this E0 upon R, I will take it as I0. So I is equal to I0 into sin omega t. I is equal to I0 sin omega t. So here this I0 will be taken as the maximum value of current. So this I0 is equal to I0 is equal to I0 is equal to E0 upon R. So this is called as peak value of current. Peak value of current. So this you will also keep it in the box. It's an important formula. Apart from that, this equation will also be coming into the box because that is also a formula. And we know this equation 1, E is equal to E0 sin omega t. Now from this I can draw certain conclusions. So you know that I0 is coming to be E0 upon R, and here we can say that the resistor is behaving in similar way in AC circuits as it behaves in DC. In DC it opposes the flow of the current. Similarly here also in the AC circuits also it is doing the same work of opposition to the flow of current. This is one of the important conclusion. The other conclusion is that यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये साइन फंक्शन के साथ वेरी हो रहा EMF, तो उसके साथ ये करंट भी साइन फंक्शन के साथ वेरी हो रहा. इसका मतलब दोनों भी, करंट भी और EMF भी सेम फेज में है. इनके बीच में का फेज डिफरेंस जीरो है. यानी जब जब EMF जीरो होगा तब करंट भी जीरो होगा. जब जब इंस्टेंटेनियस EMF मैक्सिमम होगा तब करंट भी, इंस्टेंटेनियस करंट भी मैक्सिमम होगा. इस तरह से उन दोनों का वेरिएशन सेम फेज में है. They are changing in same phase, or phase difference is equal to 0. Now let us show this through a graph, and we will draw the graph of EMF and current. Now this thing will be repeated in almost all the circuits. What we are doing, we will be considering the EMF equation, finding out the equation for the current, and then drawing the graph,
and finally drawing the phasor diagram. These three things we are going to do in all the circuits which we will be studying. So now here I am drawing the graph. Here is the phase omega t we are going to take phase, and here I will take the positive maximum values of EMF. So here I will take it as plus E0, and of course here it will be this much, here it will be same minus E0 negative maximum, here in between them will be 0, and then we will be taking the omega t values like 0, then pi by 2, then should be pi, 3 pi by 2 and 2 pi. These are the different values of omega t. इसको आप ये रेडियन में लिखा हुआ है, डिग्रीज में भी बोल सकते हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री. तो पहले हमने EMF का ग्राफ पहले भी प्लॉट किया हुआ है, लेकिन एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं. जब ओमेगा टी 0 रहेगा तो इट विल बी E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ 0 इज 0, सो E विल बी एट दैट टाइम 0. सो ऑफ कोर्स द ग्राफ, the point will be here. This is not new to you, we have done this earlier also. So when it is pi by 2, then sin pi by 2 is 1, that's why we will get plus E0, the point will come here. And for 180 it is 0 again. Then for 3 pi by 2 it is minus 1, so the point will be here. Minus 1 will make this E0 negative, so E will be equal to minus E0. जब 3 pi by 2 रहेगा, यहाँ पर sin 3 pi by 2 minus 1 रहेगा, minus 1 into E0 will become minus E0, so that's why this has been shown here. And finally for 2 pi it is 0. अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट्स को मिला लेंगे. दिस ग्राफ इज नॉट न्यू टू यू, वी हैव अर्लियर ड्रॉन दिस ग्राफ इन द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द चैप्टर. नाउ मोर सो वी आर इंटरेस्टेड इन looking at this current also. Now on the same graph we will be plotting for current. So here you will have the positive I0 value, and here there will be negative I0 value. Now let us plot. We are taking small I, so I'll take this as plus I0 and this as minus I0. So you can see that जब यहाँ पर EMF 0 होगा तब करंट भी 0 होगा, यानी कि करंट का भी पहला पॉइंट यहाँ पर रहेगा. पाई बाय 2 पर E मैक्सिमम है, यहाँ पर E और I हम प्लॉट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये I0 मैक्सिमम वैल्यू पर आ जाएगा. ये साइन ऑफ पाई बाय 2 विल बी 1 एंड दैट्स व्हाई इट विल बी I इज इक्वल टू I0. यहाँ पर ये 0 रहेगा, फिर 3 पाई बाय 2 के लिए माइनस E0 रहेगा, क्योंकि -1 3 पाई बाय 2 की वैल्यू रहेगी साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू, और फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा. तो मैं इसको थोड़ा अलग दिखने के लिए ऐसा ये डॉटेड ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ. तो आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ EMF मैक्सिमम हो रहा उसी जगह पे करंट भी मैक्सिमम हो रहा, और जहाँ जहाँ EMF 0 हो रहा वहाँ करंट भी 0 हो रहा. 0 की जगह पे दोनों भी 0, दोनों भी मैक्सिमम, दोनों भी 0, दोनों नेगेटिव मैक्सिमम और फिर 0. तो इसको कहते हैं कि दे आर इन सेम फेज. EMF and current are in same phase. There is no phase difference between them. Now we will draw the phasor diagram for this. phasor diagram draw किया जाएगा. अब phasor diagram का थोड़ा सा मैं explanation आपको दे सकता हूँ. इसको हम जो है horizontal axis लेंगे. This we will take it as the horizontal axis, and a vertical axis. Let me draw this figure here. This graph is okay now. Now we'll draw the phasor diagram. So to draw the phasor diagram, I have taken horizontal x-axis
this is the horizontal x-axis and here is the vertical axis. Now on the vertical axis I will be taking the instantaneous current and the instantaneous EMF. तो यहां पर अब फेजर डायग्राम में करंट और EMF ये रोटेटिंग वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक वेक्टर ड्रॉ किया मैंने. वेक्टर हम इस तरह ड्रॉ करते हैं, आपको मालूम है. लाइन सेगमेंट होती है, लाइन सेगमेंट, और ये एरो हेड रहता है, ये एरो हेड रहता है. तो ये रोटेटिंग वेक्टर है और ये जो एक्स एक्सिस के साथ इसने जो एंगल बनाया ये एंगल रहेगा ओमेगा टी, ओमेगा टी. और यहां पर हमने ये ईएमएफ को इस तरह से रिप्रेजेंट किया है. और ये जो एकदम एरो हेड पर जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ दैट इज E0, E0. And if I draw the projection on this axis, so here we will be taking E. So if I draw this projection like this, that will give me the EMF value at that particular instant of time. So of course if I draw a projection like this, so this will be the instantaneous value of EMF at that time. तो ये हो गया फेजर डायग्राम EMF का. तो E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी. E0 यहां पर बता दिए, ये एक लेंथ, पर्टिकुलर लेंथ है और यहां पर ये हाईएस्ट वैल्यू पर पहुंच गया EMF. और ये जो फेज है, ये फेज इस तरह से हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया ये वेक्टर ने, ये रोटेटिंग वेक्टर ने, वो रहेगा एंगल ओमेगा टी जो कि फेज रहेगा. सिमिलरली अब इसी पर मैं जो है तो करंट का भी बता सकता हूं कि करंट का इक्वेशन आया था I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी. I is equal to I0 sin omega t. So here also I can take another vector on the same vector of EMF and put here like this the arrow here. So here this will be the maximum value of current, that is I0. और इसका भी प्रोजेक्शन मैं यहां पर से ड्रॉ कर सकता हूं. तो ये प्रोजेक्शन ऑन दिस एक्सिस विल गिव मी इंस्टेंटेनियस करंट I. और ओमेगा टी एंगल भी इसके लिए भी ओमेगा टी ही है, यहाँ ओमेगा टी और यहाँ पर भी ओमेगा टी. इसलिए दोनों का ये जो फेज है वो फेज हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ओमेगा टी पे बताया गया. ये बड़ा वेक्टर ईएमएफ के लिए रोटेटिंग वेक्टर बड़ा, और करंट के लिए ये छोटा वेक्टर I0 तक आया. और इस तरह से हमने इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ भी ऐसा प्रोजेक्शन कर कर निकाल ले सकते हैं. So this is the phasor diagram for the purely resistive circuit. This is the phasor diagram for purely resistive circuit. So X and this is Y axis. I can take this as origin O, and this presents to you the phasor diagram. In this way we have completed the first simple AC circuit consisting of a resistor. तो फाइनल कंक्लूजन ये रहा, इसका फाइनल कंक्लूजन ये रहा कि जिस तरह से ईएमएफ वैरी हो रहा उसी तरह से करंट भी वैरी हो रहा विथ साइन फंक्शन एंड दे वैरी इन फेज. और इसका मीनिंग भी समझा दिया मैंने. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर I will come with the new circuit, इंडक्टिव सर्किट. इंडक्टर का इस्तेमाल करेंगे. इंशाल्लाह I'll continue. Like and share this video with your other friends and do subscribe to my YouTube channel Amjad Academy. Inshallah we will meet.